आपका नाम? आयुष कृष्णा, आपका मीडियम? इंग्लिश, ओके, ऑप्शनल? जियोलॉजी, और अटेम्प्ट कौन सा है आपका? 6th। 6 अटेम्प्ट। ओके, आप पहले भी किसी उसमें हैं? हाँ, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ 2021 वाले एग्ज़ाम से, और 2022 में भी सीएससी में क्वालिफाई किया था, बट करेंटली आई एम इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, आपका इंटरव्यू कैसा गया, पहले आप ये बताएं। मुझे तो अच्छा लगा, आई फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड अपने पुराने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस। आई एम कमिंग 4th टाइम फॉर द इंटरव्यू, 2 बार सिविल्स के लिए आ चुका हूँ, 1 बार फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। तो इस बार थोड़ा पीस था, कंपोजर कामनेस था, मतलब ठीक है, घबराया नहीं, और बातचीत हुई है बेसिकली, क्रॉस क्वेश्चनिंग कुछ भी नहीं है, बातचीत हुई, तो बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था। ओके, आपके चेयरपर्सन कौन थे? बीबी सोइन सर। ओके, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे थे, डैप से या करंट रिलेटेड या आपकी सर्विस से रिलेटेड ही सारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? स्टार्ट हुआ सर्विस रिलेटेड, देन इट मूव टू डैफ, और फिर टैक्स वाला सिस्टम करंट, तो इट वाज मिक्स ऑफ एवरीथिंग। माय आई वुड से करंट, मेरा सर्विस को लेके लगभग 10 मिनट चर्चा हुई होगी उस पर। उसके बाद डैफ से टीचिंग मैं करता हूँ, तो उस पर फिर 5 मिनट चर्चा हुई टीचिंग के बारे में, फिर टैक्सेशन पे चर्चा हुई टैक्सेशन पे, फिर उसके बाद फिर से फॉरेस्ट पे आया, फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि थैंक यू। तो आपसे जैसे आपने बोला कि आपके जो आप आईएएफ ऑफिसर्स हैं उसी से क्वेश्चन पूछे गए, तो उससे कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन ऐसे है कि भैया अभी जो है टाइगर उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल चली गई, तो टाइगर किसकी है? तो मैंने बताया सर स्टेट की है। हाँ। तो ये स्टेट मतलब क्या कि भाई वेस्ट बंगाल स्टेट की देश स्टेट? मैंने बोला WPA के हिसाब से देश में स्टेट का मतलब एज अ कंट्री। फिर मैंने बताया कि सर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है कि जो है टाइगर्स चितवन नेशनल पार्क से भी आ जाती है इंडिया वाले VTR में, या राइनो आ जाती है, तो उस पर डिस्कशन चला। तो हम लोग देते हैं क्या वापस? हम बोले सर हम लोग देते थे, अभी हम लोग का अच्छा लैंडस्केप हो गया तो हम लोग रहने देते हैं एज इट इज़, क्योंकि टाइगर है, जहाँ मन का वहाँ जाएगा। तो देखिए आप भी बता रहे हैं। जहाँ मन है वहाँ जाएगा, हाँ, उनकी। तो ये था। और उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या अंतर होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है। अगर पेड़ गिर जाए नेशनल पार्क के अंदर, तो वो पेड़ को क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करना होता। नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में पेड़ गिर जाए तो एज इट इज़ रहता है, जबकि अगर वो प्रोटेक्टेड एरियाज या अलग जगह है तो हम लोग कूप फिलिंग, कूप मार्किंग करते हैं, फिर बेचते हैं। ये सब सवाल आया। और एक बहुत सेंसिटिव सवाल था कि भाई जो अगर एनिमल ह्यूमन राइट्स के बारे में हम बात करते हैं, एनिमल राइट्स के बारे में उतना बात नहीं करते हैं हम लोग, क्यों? तो मैंने कहा कि सर सेंसिटिविटी की इशू है, जैसे जो जज वगैरह भी होते हैं वो भी ऐसा कहते हैं, कभी कभी आदमी को तो नहीं मारा, तो वी हैव टू मेक देम अवेयर कि वी हैव टू बी सेंसिटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एनिमल डेथ्स एज वेल। तो वो थोड़ा सा गंभीर था, तो उसमें यही स्टैंड मैंने लिया। अदरवाइज फॉरेस्ट से इतने ही सवाल थे, काफ़ी सवाल हो गए। और टीचिंग से फिर सवाल था कि कैसे पढ़ाते हो, किन को पढ़ाते हो, क्या मीडियम रहता है, डू यू गेट टाइम। स्टोरी टेलिंग एक तरीका है टीचिंग का, उसमें बातचीत हुई। तो मैंने बताया मेरे स्कूल में होता था रामकृष्ण मिशन में, तो दे अप्रिशिएटेड कि वाह बहुत बढ़िया, तुमको अपने स्कूल का याद आ रहा है। सर ठीक है, तो ये सब था। ओके, देन आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप बताना चाहेंगे कि आपने मेंस और प्री की प्रिपरेशन कैसे करी है? हाँ मैं बताऊँगा। उससे पहले मैं बता दूँ, ये टैक्सेशन वाला क्वेश्चन मेरे से शायद हर इंटरव्यू में पूछा गया, इस बार भी पूछा गया। तो मेरे को लगता है GST क्या है, मतलब वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बट इट कम्स। तो टैक्सेशन मेरे को लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इन जनरल, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, उसके बाद ओल्ड टैक्सेशन, न्यू टैक्सेशन। प्री और मेंस के लिए, प्री के लिए तो भाई PYQ जो करते हैं, मतलब PYQ जो है उसको करना होता है। जैसे रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चन आप PYQ का कर लीजिएगा, 2000 क्वेश्चंस ये सब टाइप का, तो आपका अच्छा हो जाएगा। मेंस के लिए तो एक ही है, दैट एवरीवन डज। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आंसर राइटिंग थोड़ा वैसे करना पड़ेगा कि आपको पहले PYQ का आंसर खुद लिखिए और गेट इट इवैल्यूएटेड, खुद के अपने बबल में मत रहिए कि मैंने सही लिखा है, अच्छा लिखा है। थोड़ा क्रिटिसिज्म फेस करने की क्षमता हो तो आप कर लेंगे। देन एक चीज और बताएं, आपको अब IAS ऑफिसर बनना है। हाँ बताइए। हाँ, तो आप स्विच क्यों करना चाहते हैं? आप ऑलरेडी IFS ऑफिसर है। हाँ ये सवाल भी पूछा गया था मेरे से कि व्हाट ट्रांजेक्टरी यू आर मेकिंग। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर उसके बाद तुम IFS में चले गए, फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले गए। मैंने बोला सर कि मैं शुरू से ही IAS बनना चाहता था, बट मीनवाइल आई हैव टू बी गेनफुली एम्प्लॉयड एज वेल, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी तो चाहिए। तो मैंने बोला सर इसलिए लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि IAS में बहुत वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर्विस करने की, वेयर वी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। बस नहीं था, बस इसी चक्कर में आप इसमें जाना चाहते हैं IAS ऑफिसर। हाँ मतलब आपके पास यू कैन गो अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स है ना, यू कैन वर्क
थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स एक्चुअली. तो आप आईएएस ऑफिसर बन के क्या चेंज लाना चाहते हैं मोस्टली? क्या आपने इस डिपार्टमेंट को चुना है तो कुछ स्पेसिफिक हो सुझाएं? इंटरव्यू का क्वेश्चन है. आई वुड से मेरा पर्सनल जो है, मतलब मैं एक्चुअली हाँ, ये सवाल भी पूछा गया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स पे काम करना चाहता हूँ. उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये भी चर्चा हुई कि टीचर्स कम क्यों हैं, क्या टीचर्स पे विजिलेंस करना ठीक है या नहीं है. तो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स इन पर्टिकुलर आई वुड लाइक टू वर्क मोर ऑन दैट इन पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.